जय जगन्नाथ, जय श्री श्याम। क्रांति उड़ीसा मीडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं नंदकिशोर जोशी। सभी दर्शकों से अनुरोध है, कृपया इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एवं बेल बटन अवश्य दबाएं, जिससे आने वाले वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। अभी हम चर्चा करने जा रहे हैं, ये आज मेरा दूसरा वीडियो है। इसके 3-4 घंटे 5 घंटा पहले मैंने एक वीडियो भी बनाया था। अभी ये मेरा दूसरा वीडियो। मैंने परिस्थिति की और न्यूज की नज़ाकत को देखते हुए एक दिन में कभी कभी 2-2 वीडियो भी हम बनाते हैं। ये दूसरा वीडियो है। अब हम चर्चा करने जा रहे हैं कि पाकिस्तान में आजकल हलचल बहुत तेज है, और तेज अभी आतंकियों में वहाँ खौफ है। खौफ, जो आतंकी किसी समय भारत में खौफ पैदा करते थे, दूसरी जगह खौफ पैदा करते थे, वो आतंकी आज अपने ही पाकिस्तान में खौफ ज़दा हैं, खौफ में डूबे हुए हैं। पाकिस्तानी वो भी माने आतंकी, वो भी पाकिस्तान में, जिनको उर्दू में बोला जाता दहशतगर्द, हिंदी में बोलते हैं आतंकी, आतंकवादी, और अंग्रेजी में बोलते हैं टेररिस्ट। अब मैं बता रहा हूँ इनका अभी मतलब जो हाल हुआ है। ये जो हाफिज सईद है, सारे दुनिया में सबसे बड़ा आतंकवादी है हाफिज सईद, जो लश्कर तोयबा का हेड है। वो आजकल पाकिस्तानी जेल में बंद है, 33 साल की सजा पाया। वो पाकिस्तानी जेल में बंद है 33 साल, 33 ईयर्स ऑफ इम्प्रिजनमेंट, अर्थात लाइफ इम्प्रिजनमेंट। उसका कैसे हुआ? वो अमेरिका के इशारे पर हुआ, क्योंकि भारत ने स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट किया था उसके ऊपर। भारत में जो मुंबई में जो हमला हुआ था आतंकवादियों द्वारा, पाकिस्तानी आतंकवादियों द्वारा, जिसको 26/11 इंग्लिश में बोलते हैं, उसके लिए भारत ने बारंबार यूनाइटेड नेशन में गुहार लगाई है, बोला है कि भाई इस हाफिज सईद को हमें दे दो, हम उसका निपटारा करेंगे कानूनन। लेकिन पाकिस्तान दे नहीं रहा था, सुन नहीं रहा था, एवं अमेरिका के दबाव में आकर उस पर पाकिस्तानी सरकार ने केस चलाया और उसको जेल में बंद किया, सजा दिलवाया, मुतफरका। मैं ये शब्द बोल रहा हूँ मुतफरका, मतलब ये जो सजा है वो भी हाफिज सईद को आतंकवादी कार्यक्रम क्रियाकलापों के लिए 33 साल, 33 ईयर्स, वो भी मुतफरका है। क्योंकि हाफिज सईद पाकिस्तान की जेल में मौज ले रहा है, सारी तरह की सुख सुविधाएं उसको मुहैया कराई गई है। इसलिए वो माने कानून के नज़र में पेन एंड पेपर में तो जेल में है, लेकिन वो मौज ले रहा जेल के अंदर। वो भी विश्व का कुख्यात आतंकवादी नंबर 1। और पाकिस्तान, ये जो अमेरिका ने भी उसके ऊपर करोड़ों डॉलर का इनाम घोषित किया है, क्योंकि उसका नंबर वहाँ भी है। वो जो अमेरिका में जो आतंकवादी हमला हुआ था 9/11 में, उसमें भी इसका नाम है। और भारत में जो मुंबई का जो आतंकवादी हमला हुआ था 26/11 में, इसमें भी नाम है। दोनों जगह मोस्ट वांटेड है। और पाकिस्तान सरकार पर अमेरिका सरकार ने दबाव देकर इसको अभी जेल की यात्रा कराई है। अब मैं आ रहा हूँ इसका बेटा, हाफिज सईद का बेटा कमालुद्दीन सईद, वो 26 तारीख को ही 26 तारीख को मुंबई में आतंकवाद हुआ, आतंकवाद हमला हुआ। और इसी सितंबर 26 को पेशावर में अज्ञात हमलावरों ने आकर हाफिज सईद के बेटे कमालुद्दीन सईद को उठाकर ले गए, कार में जबरदस्ती उठाकर ले गए। सुना जाता है आजकल कि कमालुद्दीन सईद जो है बाप के इशारे पर, बाप के हुक्म पर आजकल आतंकवादियों की भर्ती करता था और आतंकवादियों को ट्रेनिंग कराता था पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में, अर्थात पीओके में। मतलब बाप का जो कमान है वह भी बेटे के पास ही था, लेकिन बेटे को अगवा किया गया, उठा लिया गया पेशावर में इसी सितंबर के 26 तारीख को। और आज हमारे पास खबर आ रही है कि उसको अज्ञात लोग जो उठाए हैं, उसको 72 हुरों के पास पहुंचा दिया गया है।
मतलब आप समझ गए तो 72 हुरों मतलब मैंने ये जो आतंकवादियों को जो मुल्ला मौलवी ट्रेनिंग देते हैं, इनको जो इनका जो ब्रेन वॉश किया जाता है, उनको यही बोला जाता है कि अगर हमारे जिहाद करोगे और अगर मारे जाओगे तो शहीद होगे, शहीद का दर्जा मिलेगा, एवं जब ऊपर जाओगे तो फिर वहां 72 हूरें मिलेगी, एक से एक बढ़कर सुंदरी औरतें मिलेगी, 72 हूरें मिलेगी, और वहां पूरे मदिरा शराब में सवाब और शराब वहां तुमको पेश किया जाएगा, मौज ही मौज है। और अगर भारत में आतंकवादी काम करने के बाद, जो टारगेट पूरा करने के बाद अगर पाकिस्तान में अगर आ गए वापस, तो फिर यहाँ भी हीरोइक वेलकम होगा, जननायक जैसा। यहाँ भी वापस आ गए तो जननायक जैसा वेलकम पाकिस्तान में, और अगर ऊपर चले गए तो वहाँ 72 हूरें मिलेगी। तो अभी सुनने में आता है कि कमालुद्दीन सईद 72 हूरों के पास भेज दिया गया है। 72 हूरें उसकी सेवा चर्चा कर रही हैं ऊपर, क्योंकि आतंकवादियों के आका की बुक्स के अनुसार मैं बोल रहा हूं। अब मैं बता रहा हूं इन आतंकवादियों का कुछ, इन पर भी चर्चा कर रहा हूं। दरअसल 1974 में म्यूनिक में ओलंपिक हुआ था। उस ओलंपिक में जर्मनी वर्सेस पाकिस्तान की हॉकी टीम फाइनल में पहुंची थी, और जर्मनी ने पाकिस्तान को हॉकी मैच फाइनल में हराया था। उस समय जुल्फिकार अली भुट्टो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे, एवं इनकी हिमाकत देखिए इन जिहादियों की, कि पाकिस्तान की टीम जब हार गई फाइनल में जर्मनी से, इन्होंने वहां पर ओलंपिक एसोसिएशन का, ओलंपिक का झंडा जो है उसको चीर फाड़ दिया, अपने पैरों तले बूटों तले रौंद दिया, और बहुत सारे इनडिसिप्लिन एक्टिविटी किए। उसके चलते ओलंपिक एसोसिएशन ने पूरे पाकिस्तान की टीम को लाइफ लॉन्ग बैन कर दिया था, लाइफ लॉन्ग बैन, पूरे जीवन भर तक बैन, और पाकिस्तान की टीम कभी खेल नहीं सकती। इसके अलावा जो 11 प्लेयर फाइनल में खेले थे हॉकी में, वो लोगों को 4 साल बैन किया गया था। इतनी दुर्दशा, इतना अपमान ये लोगों को मिला था 1974 में म्यूनिक ओलंपिक जर्मनी में। वही का और एक किस्सा बताता हूँ, वो इससे भी ज़्यादा रोचक है। वो है कि ब्लैक सितंबर बोल के सारी दुनिया में सर्वप्रथम आतंकवादी संगठन पैदा हुआ था पैलेस्टीनियन लोगों के द्वारा। पैलेस्टीनियन जिसका नेता था यासिर अराफत, वो तो आतंकवाद को सारे दुनिया में सबसे पहला जनक तो वही है, उसी ने तो जन्माया पूरे दुनिया में आतंकवाद को। उसकी एक संगठन का नाम था ब्लैक सितंबर। उस ब्लैक सितंबर आतंकवादी संगठन में वहां ओलंपिक गांव में, म्यूनिक में, जर्मनी में, मतलब 17 इजराइल के खिलाड़ियों को रात में कैंप में, टेंट में घुसकर उनको गोलियों से भून दिया, 17 इजरायली खिलाड़ियों को। उस समय वहां की जो सरकार थी इजराइल की, बोले ठीक है। फिर इजराइल का एक बहुत बड़ा संगठन है, मतलब संस्था है, सरकारी संस्था, गुप्तचर संस्था, उसका नाम है मोसाद, MOSAD, मोसाद। और मोसाद पूरी दुनिया में एक नंबर संस्था है गुप्तचरी में। उन्होंने भी फिर तुरंत डिक्लेयर किया कि ठीक है, आज हमारे 17 खिलाड़ियों को तुमने, आतंकवादियों ने सल्टाया है, निपटाया है, अब वो जो लोग भी निपटाए हैं, सल्टाए हैं, उनको चुन चुन के हम मारेंगे, उनके घर में, उनके देश में, उनके घर में, और सबके सामने सरेआम हम लोग मारेंगे, चाहे हम लोग को जितना भी टाइम लगे। और उन्होंने, इजराइल ने अपना वादा पूरा किया। जो लोग 17 खिलाड़ियों को, इजराइल के 17 खिलाड़ियों को वहाँ जर्मनी में निपटाए थे, मारे थे, वो तो बेचारे सोए हुए थे खिलाड़ी, उनको सुप्तावस्था में मारे थे, उन सबको इजराइल की सरकार ने, मोसाद ने चुन चुन के, कुत्तों के जैसे मारा था, चुन चुन के। हालांकि उनको 5 साल, 10 साल, 8 साल लगा, लेकिन ऐसे कुत्तों से भी बदतर मौत दिए थे ये ब्लैक सितंबर को मोसाद ने, इजराइल की गुप्तचर संस्था ने। अब मैं और एक इसका उदाहरण दे रहा हूँ आपको। ईदी अमीन नाम का एक युगांडा में, वहाँ का सर्वे सर्वा था, वो प्रेसिडेंट, वो जो फौजी तानाशाह था, वो
मतलब मिलिट्री डिक्टेटर था वो, उसने तो वो इतना बड़ा जालिम जोशन था कि वो अपने मंत्री भी अगर उसके बाद में थोड़ा सा आनाकानी कर देते तो तुरंत गर्दन कदम कर देता था एवं उसकी मंत्री की मुंडी को, मतलब सिर को, धड़ को अपने ऑफिस में सजा के रखता था खूंटी के ऊपर। जो भी आने जाने वाले प्राइम मिनिस्टर वहां पर जो आते थे ईदी अमीन के पास, उनको दिखाता था। इतना क्रूर जालिम आदमी तो दुनिया के इतिहास में शायद नहीं होगा। वही जो ईदी अमीन जो है उसको कैसा लेसन दिया इसने, इजराइल ने, आज से करीब 35 साल के नीचे की बात है, एग्जैक्ट वो ईयर तो मुझे याद नहीं, करीब 35 साल होगा। तो 35 साल के नीचे इजराइल के एक हवाई जहाज को आतंकवादियों ने, वही पैलेस्टीनियन आतंकवादियों ने हाईजैक करके ले गया ईदी अमीन के वहां पर एंटेबी एयरपोर्ट पर। और इजराइल को फिर खबर दिए कि तुम्हारे यहाँ हमारे जितने आतंकवादी बंद हैं उनको तुरंत छोड़ो, नहीं तो यहाँ पर जो तुम्हारे जितने पैसेंजर हैं, तुम्हारे सारे पैसेंजरों को हम मार देंगे, प्लेन को भी उड़ा देंगे। ये बात 35 साल पहले पैलेस्टीनियन आतंकवादियों ने यासिर आराफात के निर्देशन में इजराइल को संदेश भेजा था। फिर इजराइल कहाँ चुप रहने वाला था, तुरंत आओ दिखाना ताव, विद इन नो टाइम, कुछ एक समय एक सेकंड भी गंवाए बिना तुरंत इजराइल के एक फाइटर प्लेन वहां पर पहुंची एंटेबी एयरपोर्ट पर, मतलब पहुंची और वहां पर एंटेबी एयरपोर्ट पर उतरी और वहां के कमांडो फोर्स इजराइल के उतरे और वो प्लेन में दाखिल हुए जहां पर इजराइल के यात्रियों को बंधक बना के प्लेन के अंदर आतंकवादियों ने रखा था। वहां प्लेन के दरवाजे को खोल के अंदर घुसे और सारे चुन चुन के सारे आतंकवादियों को मार दिए वहां पर एंटेबी एयरपोर्ट पर। एवं अपनी जो प्लेन में आए थे वो प्लेन भी ले गए तुरंत, और ये जो प्लेन यात्रियों से भरी थी वो प्लेन भी ले गए। और इजराइल से एंटेबी एयरपोर्ट पहुंचना युगांडा में और वापस जाना और ये ऑपरेशन करना, ये सारे कार्यक्रम 3 घंटे में समापन हुए, ओनली 3 आवर्स। अब आप सोचिए 35 साल पहले इजराइल के पास अपने दुश्मनों से निपटने के लिए कितनी जोरदार टेक्नोलॉजी थी, इसी से आप अनुमान कीजिए। और आज मैं ये संदर्भ में इसलिए बोल रहा हूं, आज वही मोसाद के नक्शे कदम पर कदम ताल करते हुए आज हमारे देश की संस्था रॉ, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, आज वही काम करने जा रही है। पूरे विश्व में जहां जहां भी छुपे हैं भारत के दुश्मन, भारत के विरोध में काम करने वाले आतंकवादी, आज चूहे की तरह सारे बिल में घुस गए हैं। कोई भी सामने नहीं आ रहा, वो चाहे कनाडा का पन्नू हो, वो पन्नू तो सीआईए का एजेंट है, अमेरिका के जो गुप्तचर संस्था सीआईए उसका एजेंट है, उसके इशारे पर कनाडा में उछल कूद कर रहा है वो। और ये जो कनाडा का जो प्रधानमंत्री जो अभी उछल कूद कर रहा था, भारत के ऊपर दोष बढ़ रहा था, वो किसके इशारे पर? वो भी अमेरिका के इशारे पर, सीआईए के इशारे पर। मतलब अमेरिका वाला कनाडा के कंधे पर बंदूक रखकर फुटा रहा था भारत के खिलाफ, क्योंकि अमेरिका तो नहीं चाहता कि उसके बराबर में कोई दूर से भी आता हुआ दिखाई दे। तो अमेरिका अभी खुल के तो अब भारत के सामने है ओपन तो, लेकिन अंदर ही अंदर वो भारत की जड़ को काटने की कोशिश भी कर रहा है। तो वो अभी अमेरिका के इशारे पर, अमेरिका के कहने पर कनाडा प्रधानमंत्री ट्रूडो ने भारत पर इल्जाम लगाया एक आतंकवादी को निपटाने के लिए कनाडा में। और अभी पन्नू जो है वो तो सीआईए का एजेंट ही है, और उसने अमेरिका और कनाडा दोनों देशों की नागरिकता ले रखी है। और पन्नू जो उछल कूद मचा रहा है, वो बोल रहा है अभी कि वर्ल्ड कप जो क्रिकेट भारत में आयोजन होगा, हम लोग उसमें देख लेंगे, हम लोग उसमें मजा चखा देंगे भारत को। वो ओलंपिक नहीं होगा, वो क्या क्या अपनी भाषा में बोल रहा है, वो फोलंपिक होगा, क्या फेल होगा, ऐसा होगा वैसा होगा, वो बोल रहा है, लेकिन सामने नहीं आ रहा। उसको मालूम है, वो वीडियो चुपचाप बना के भेज रहा है, उसको मालूम है कि सामने अगर आ गया, चेहरा अगर दिख गया तो बेहतर। वो तो पाकिस्तानी लोग तो भारत तो 72 ओवरों के पास जाते हैं, तो पाकिस्तानी भी आईएसआई भी तो इसके साथ पन्नू के साथ में मिली हुई ना, वो आईएसआई का भी एजेंट है, सीआईए का भी एजेंट है। उसको मालूम है कि ऊपर पहुंचने में देर नहीं लगेगी, इसलिए वो भी छुप के ही अभी स्टेटमेंट छोड़ रहा है कि भारत में जो क्रिकेट मैच हो रहा है, वर्ल्ड कप हो रहा है, उसको हम ऐसा करेंगे तैसा करेंगे। करने वाला कुछ नहीं, गिद्दड़ भौंकी है, हम जानते हैं बहुत अच्छी तरह से। गरजने वाले बादल कभी बरसते नहीं है, जिसको बरसना वो ऐसे ही बरस जाएगा, गरजेगा नहीं। अब मैं आ रहा हूं एक एक करके, पिछले दिनों में आप देखिए पाकिस्तान में एक से बढ़ के एक वर्ल्ड क्लास आतंकवादी, वर्ल्ड क्लास,
पाकिस्तान में निपटा दिए गए। पिछले 3-4 महीनों में कराची में, लाहौर में, पेशावर, ये जो हाफिज सईद का जो बेटा अभी उठाया गया है वो तो पेशावर से उठाया गया है। पेशावर जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस की जो राजधानी है वहां पर, उससे उठाया गया वो। मतलब जो अज्ञात लोग आए उसको कार में जबरदस्ती उठा के ले गए और अब सुनने में आ रहा है कि उसको निपटा दिया गया, सल्टा दिया गया। मतलब एक से बढ़ के एक आतंकवादियों को पाकिस्तान में निपटा दिया गया है अज्ञात हमलावरों द्वारा। मतलब मालूम ही नहीं। खालिस्तान का भी एक वहां पर एक अड्डा जमाया हुआ था लाहौर में, पाकिस्तान में, उसको वो तो पहले गया, उसको 3-4-6 महीने पहले ही सल्टा दिया गया। माने चाहे खालिस्तानी हो या पाकिस्तानी आतंकवादी पाकिस्तान में हो, वर्ल्ड क्लास टॉप क्लास आतंकवादी पाकिस्तान में भी पिछले 3-4 महीनों में एक के बाद एक सल्टा दिए जा रहे हैं, निपटा दिए जा रहे हैं। इसके अलावा इंग्लैंड में वह अवतार सिंह हांडा, जो भारतीय हाई कमीशन, इंडियन हाई कमीशन ऑफिस के सामने जो मैंने प्रदर्शन करते हुए 20-30 आए थे लफंगे खालिस्तान झंडा लेकर, और उन्होंने भारतीय हाई कमीशन ऑफिस पर चढ़ के, उनमें से वो अवतार सिंह हांडा वो हाई कमीशन ऑफिस के छत पर चढ़कर भारत का तिरंगा झंडा काट निकाल दिया, चीर दिया और खालिस्तान का झंडा लगा दिया। उसकी हालत क्या हुई? अभी 2 महीना पहले वो बोलते हैं, ब्रिटिश मीडिया में रिपोर्ट आई, उसको इंडियन मीडिया भी कोट कर रही है कि उसका कैंसर, वो कैंसर से मर गया। कोई बोल रहा है कि उसको जहर की इंजेक्शन दे दी गई हॉस्पिटल में। अब भगवान जाने जहर की इंजेक्शन से मरा कि कैंसर से मरा या किसी अज्ञात हमलावरों द्वारा मरा। बात इसको अच्छे से आप समझते रहिए, अज्ञात हमलावरों द्वारा मरा है। वैसे ही ये जो निज्जर है कनाडा में, आज से 3 महीना पहले वो निज्जर खालिस्तानी वो मारा गया। उसके बाद अभी 5-7 दिन के नीचे, 10 दिन के नीचे और एक खालिस्तानी वहां मारा गया। अमेरिका में मारा गया, एक जर्मनी में मारा गया। मतलब एक अफगानिस्तान में ये जो है अफगानिस्तान में पाकिस्तान तालिबान वाले, उनका जो ग्रुप है अफगानिस्तान में, उन्होंने एक आतंकवादी को वहां पर निपटा दिया। बोल रहे अफगानिस्तान आतंकवादी, वो लोग खुद बोल रहे हैं अफगानिस्तान तालिबान, सॉरी पाकिस्तान तालिबान नहीं, अफगानिस्तान तालिबान। उन्होंने जिम्मेदारी भी दी है कि इसको हमने निपटाया। पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में, इंग्लैंड में, कनाडा में, जर्मनी में, अमेरिका में, ये जितने भी आतंकवादी बिलों में छिपे हुए थे या सामने आ रहे थे, एक के बाद एक सबका निपटारा किया जा रहा है पिछले 3-4 महीनों में, लगातार, बारंबार। अब पूरा पाकिस्तान में और खालिस्तानियों में माने खौफ है। अभी ये जो है आपका गुरु पतवंत सिंह पन्नू, वो तो बिल में कहाँ छुपा हुआ मालूम ही नहीं है। कनाडा में बिल में है कि अमेरिका में है, कहाँ छुप मालूम ही नहीं है। वो अननेसेसरी बिल में ही रहकर वो गिद्दड़ भौंकी दे रहा है। अब मैं बता रहा हूँ कि इनके आकाओं के तो अभी होश उड़े हुए हैं। ये समझ ही नहीं पा रहे हैं ये हो क्या रहा है, ये कैसे हो रहा है। क्योंकि आज तक तो किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि ऐसा भी हो सकता है कि हमारे घर में घुसकर हम ही लोगों को चैलेंज किया जाए और हम ही लोगों को मारा जाए। जो हम लोग भारत में आए दिन हम लोग आतंकवादी एक्टिविटी करते थे, सैकड़ों लोगों को, बेगुनाह लोगों को मारते थे, अब हमारे देश में ऐसा हो रहा है। शक की सुई भारत की रॉ एजेंसी के ऊपर भी घूम रही है पाकिस्तान में, पूरे दुनिया में। अब देखिए मजे की बात यह है कि ये जो अभी हाफिज सईद का बेटा जो मारा गया है, उसके ऊपर पूरे पाकिस्तान में वहाँ की जो प्रिंट मीडिया है, अर्थात अखबार है उर्दू का और इंग्लिश का, उसके साथ साथ वहाँ के जो टीवी चैनल है, सारे के सारे मौन है, सारे के सारे खामोश है। लेकिन पूरे पाकिस्तान में जो सोशल मीडिया है, यूट्यूब चैनल है, डिजिटल मीडिया है, वो सारी अभी एक्टिव हो रखी हैं कल से, कि ये मतलब वो लोग जश्न मना रहे हैं कि हाफिज सईद का बेटा कमालुद्दीन सईद मरा, पाकिस्तान के अच्छे दिन अब आएंगे। स्पष्ट तौर पर बोल रहे हैं, क्योंकि हाफिज सईद के चलते उनके गुर्गों के द्वारा, उनके शिष्यों, उनके शागिर्दों के, आतंकवादियों के द्वारा होने से, उनकी उपस्थिति होने से पूरा पाकिस्तान सारे दुनिया में बदनाम फरिश्ता बनकर घूम रहा है। पूरा पाकिस्तान बदनाम हो गया है। पाकिस्तानियों को भी मालूम है, जो लोग थोड़े बहुत पढ़े लिखे हैं उनको मालूम ही है कि सारी दुनिया में पाकिस्तान बदनाम हो रखा है इन चंद आतंकवादियों के चलते।
तो सारे अभी पाकिस्तान में कल से लेकर आज तक 2 दिन में पूरे पाकिस्तान में सारे यूट्यूब चैनल, सारी डिजिटल मीडिया, सारी सोशल मीडिया सारी बहुत एक्टिव हो रही है और अपनी सरकार को, पाकिस्तान की सरकार को, पाकिस्तान की फौज को, मिलिट्री को थू थू कर रही है और बहुत कोस रहे हैं वो लोग बोल रहे हैं कि इन सारी हरकतों के चलते दुनिया में जो पाकिस्तान की थू थू हो रही है, छीछी हो रही है, इसके लिए पाकिस्तान की सरकार, पाकिस्तान की फौज 100% जिम्मेदार है और जिम्मेदारी कबूलना चाहिए। और निंदा कर रहे हैं अपनी प्रिंट मीडिया का और अपनी इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया का, वो लोग मौन क्यों हैं? आज के अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे। वंदे मातरम, जय हिंद।